मुनीर के न्यूक्लियर थ्रेट से कोई डरने वाला नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जो सही उत्तर देना था उत्तर दे दिया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत को कोई डरा नहीं सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की न्यूक्लियर धमकी को लेकर संघ नेता राम माधव ने जवाब दिया है। उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इस तरह की धमकी से कोई भी डरता नहीं है और भारत ऐसी धमकियों का उचित जवाब देने में सक्षम है। विश्व स्तर पर राजनीति में उथल-पुथल जारी है और इस बीच पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को हवा देने से बाज नहीं आ रहा। दरअसल कुछ ही दिन पहले अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान मुनीर द्वारा दी गई परमाणु धमकी का विदेश मंत्रालय ने भी कड़ा विरोध किया था। नई दिल्ली ने इस तरह की बयानबाजी पर दर्दनाक परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। अब आरएसएस नेता राम माधव ने जोर देकर के कहा है कि मुनीर की गीदड़ भभकियों से कोई डरने वाला नहीं है। हम बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं। ट्रंप का स्टाइल को क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं वही तो बार बार कह रहा हूं। ट्रंप ने तो किम जोंग उन से ने अपने नॉर्थ कोरिया के जो भयंकर घोर डिक्टेटरशिप करने वाले वो डिक्टेटर के साथ सिंगापुर में 2 दिन की वार्ता की और कहा कि मेरा बहुत प्रिय दोस्त है। उनका स्टाइल है। उसके कारण ना नॉर्थ कोरिया में अंतर आया, ना नॉर्थ कोरिया अमेरिका संबंध में कोई सुधार आया है। उसी प्रकार सब प्रकार के गलत लोगों को भी मैं सुधार लूंगा ऐसा सोचकर काम करने वाला व्यक्ति, इसलिए मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति से डील करने का हमको थोड़ा भिन्न तरीका अपनाना चाहिए। सेंटिमेंटल नहीं होना। वो मुनीर को लेकर कर रहा है, उसका घोर विरोध हमारा है। पर ऐसे ही राजनीति उन्होंने मुशर्रफ के साथ की थी। अमेरिका ने मुशर्रफ जो इतना घोर इस प्रकार का आतंकी ताकतों का सहारा देता था, समर्थन करता था, उस मुशर्रफ को तो पूरा सहयोग अमेरिका ने दिया था। अपने स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान में युद्ध के लिए पूरा मुशर्रफ से हाथ मिलाया था। तब भी हम बहुत आहत थे। तो इसलिए अमेरिका का और अमेरिका के नेतृत्व का अपने स्वार्थ के लिए एक स्टाइल होता है। कैसे डील करोगे? ये राजनीतिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस में सब ध्यान में रखना पड़ता है। मुनीर न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है। मुनीर के न्यूक्लियर थ्रेट से कोई डरने वाला नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जो सही उत्तर देना था उत्तर दे दिया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत को कोई डरा नहीं सकता है। अगर वहां तक आए तो क्या करना? भारत को भी तो अपना समझ है, अपना समझदारी है उसके विषय में। राम माधव ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कई सालों से कांग्रेस राजनीतिक कारणों से आरएसएस का विरोध करती आई है। उनका मानना है कि कांग्रेस और कुछ अन्य लोग सार्वजनिक रूप से आरएसएस का विरोध करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस उन सभी का विरोध करता है जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ खड़े होते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।